क्या है प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना बस। अब कैसे इंस्ट्रक्शंस आओ थोड़ा समझते हैं। आज जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये ऐप कैसे बनते हैं? क्या फ़ोन खुद डिसाइड करता है कि ये बटन दबाने पे ये होगा? नहीं, हर ऐप के पीछे होता है एक इंस्ट्रक्शन का सेट और यू कैन से काम करवाने का तरीका, और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लिखने का नाम है प्रोग्रामिंग। सिंपल मतलब है कंप्यूटर को ये बताना, ये इनपुट लो, इसको प्रोसेस करो और ये आउटपुट दो, और फिर सामने से कंप्यूटर बोलता है आप भी करके देता हूँ। देखो कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता, आखिर है तो वो एक डब्बा ही। वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को देने वाले को हम कहते हैं प्रोग्रामर। लेकिन एक सेकेंड, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं। तो फिर ये सवाल आता है कंप्यूटर ये दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझता है? अब यहाँ एंट्री होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जैसे हमारी लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ETC, वैसे ही यहाँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे C++, जावा, पाइथन, रस्ट, ETC। एक मिनट, लेकिन सवाल तो अभी वही का वही है कि ये कंप्यूटर इंग्लिश जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे समझता है? बात तो उसको सिर्फ 0 और 1 ही है। बता रहा हूँ। मान लो एक जापानीज आदमी है जिसको सिर्फ जापानीज ही समझ आती है और तुम्हें सिर्फ हिंदी। अब तुम दोनों की दूसरे से बात करनी है तो तुम कैसे करोगे? तुम्हें क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर, राइट? वही ट्रांसलेटर का काम प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंटरप्रेटर और कंपाइलर करते हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। जैसे कंपाइलर तुम्हारे पूरी बात को पहले सुनेगा, फिर इसको ट्रांसलेट करेगा और फिर सामने वाले को देगा। प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहूँ तो कंपाइलर आपके पूरे सोर्स कोड उठा के मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा। वही इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तुमने एक लाइन बोली, उसने तुरंत ट्रांसलेट कर दी, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगी। जैसे ही मैंने पहले बताया था, पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है जो उसको बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली बनाती है। तुम लिखते जाओ और वो समझ आता है। जैसे तुम गूगल ट्रांसलेट पे लिखते हो और वो ट्रांसलेट रियल टाइम में होता जाता है। अब जब हम बात पाइथन की कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसकी हिस्ट्री पढ़ लें। पाइथन की शुरुआत 1991 में हुई थी, जिसको गाइडो वैन रॉसम ने बनाया था। और ये जो पाइथन नाम पड़ा वो उनकी फेवरेट शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्फेस से पड़ा था। और आज पाइथन यूज होती है वेब डेवलपमेंट, AI, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, और इवन बिग कंपनीज लाइक गूगल एंड नेटफ्लिक्स यूज दिस लैंग्वेज इन देयर बैकएंड। ओके, तो अभी तक मैं क्या क्या समझा? प्रोग्रामिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस देना। दूसरा, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम ये इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अब मान लो पाइथन में ये लिखता हूँ प्रिंट 10+5। पाइथन इंटरप्रेटर इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और 15 आउटपुट देगा। वेरी सिंपल, राइट? लेकिन रियल वर्ल्ड ऐप्स इतने सिंपल नहीं होते। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और तुम्हारे गेम्स ये फिक्स नंबर पे नहीं चलते। अब सोचो मैं बोलूँ यूज़र से एक नंबर लो, फिर दूसरा नंबर लो, पहले नंबर याद रखो, फिर दोनों को ऐड करो और रिजल्ट दिखाओ। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना, क्योंकि अब नंबर फिक्स्ड नहीं है, यूजर कुछ भी नंबर डाल सकता है। अब एक गेम का एग्जांपल ले लो। तुम एक गेम खेलते हो और उसमें एक अच्छा खासा स्कोर बनाते हो और वो सेव हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो तुम गेम खेलते हो और उसमें तुम नया रिकॉर्ड बनाते हो तो प्रीवियस रिकॉर्ड को ओवरराइट कर देता है। तो अब सवाल यह आता है कि वो रिकॉर्ड जो है तुम्हारा सेव कैसे होता है? अब गेम को कैसे पता चल रहा है कि प्रीवियस स्कोर क्या था और न्यू स्कोर ने उसको बीट कर दिया? ये सारे काम करता है एक पावरफुल कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग की बैकबोन, वन एंड ओनली वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल क्या होता है और कैसे काम करता है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो को देखो। और अगर आप वीडियो तक नहीं आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप वीडियो को मिस ना करो।